हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है शूद्र क्षत्रिय हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रचलित पुस्तक हु वॉज शूद्रा, शूद्रा कौन थे, यह इस चैप्टर से लिया गया है, जो कि हमारा 7वां अध्याय है। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और इसका जो टाइटल है वो इंटरेस्टिंग है कि शूद्र क्षत्रिय हैं। आइए किस प्रकार है देखते हैं, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यह सिद्ध हो चुका है कि शूद्र अनार नहीं है, तो वे क्या है? इसका उत्तर निम्नलिखित है। पहला कि शूद्र आर हैं, दूसरा शूद्र क्षत्रिय हैं, और तीसरा शूद्रों का स्थान क्षत्रियों में उच्च था, क्योंकि प्राचीन काल में कई तेजस्वी और बलशाली राजा शूद्र थे। यह मत इतना अनोखा है कि इसे बिना प्रमाण लोग मानने को तैयार ना होंगे। यह बात सही है। अतएव अब प्रमाण की जांच की जाए। तो पहला प्रमाण मिलता है शांति पर्व महाभारत से, जो कि अध्याय नंबर 60 श्लोक नंबर 38-40 में है। क्या है देखते हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में एक पैजवन नामक शूद्र ने अपने यज्ञ को इंद्रघ्न के आदेशानुसार 100 सहस्त्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी। इनमें 3 बातें ध्यान योग्य है। पहला क्या है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो क्या बोल सकते प्रमाण दे रहे हैं कि जो पैजवन था वह शूद्र था। दूसरा, उसने यज्ञ किया। तीसरा, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया और दक्षिणा ली। उपयुक्त पाठ राय महाशयकृत महाभारत से लिया गया है। पहला प्रश्न इस संबंध में यह उठता है कि क्या यह पुस्तकें सही और माननीय हैं? तो इस बारे में राय महाशय का कथन है कि एक महाभारत की पुस्तक 35 साल पूर्व रॉय एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के आधिपत्य में बंगाल के पंडितों ने और एक संस्कृतकृत अंग्रेज महाशय ने बनाई। तो यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुस्तक तो फर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि काफ़ी 45 साल पहले जो उस बंगाल सोसाइटी के आधिपत्य में बंगाल के जो पंडित हैं और एक संस्कृत अंग्रेज महाशय ने ये बनाई। सारे भारतवर्ष से हस्तलिखित महाभारत की प्रतियां मंगवाई गई और जांची गई। यद्यपि मेरी पुस्तक उसी पुस्तक के आधार पर बनाई गई है, मतलब मिलान करता गया हूं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं? महाराजा वर्धमान ने हस्तलिखित महाभारत की 18 प्रतियों को इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया। और पंडितों ने एक एक श्लोक की वास्तविकता को जांच कर लिखा। प्रोफेसर सुथलंकर ने, जो प्रोफेसर सुथलंकर थे, उन्हें क्या लिखा? जो कि महाभारत के एक धुरंधर विद्वानों में से एक हैं। कई प्रतियों को जांचने के बाद की कलकत्ते 1856 ई की महाभारत कवि 1 शताब्दी के बाद भी अति शुद्ध तथा माननीय है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्वसनीयता है उसका भी बात कर रहे हैं कि किनके द्वारा लिखी गई। उस टाइम पे जो काफ़ी प्रखंड विद्वान और एक एक चीज़ें उन्होंने जांच की होंगी। इन प्रमाणों के बाद भी कहा जा सकता है कि क्या ये श्लोक किसी पुस्तक में पाए जाते हैं? महाभारत के 8वें पर्व की हस्तलिखित प्रतियां नहीं मिलती। एक एक पर्व की अलग अलग प्रतियां मिलती हैं। इसके अलावा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की महाभारत की भिन्न है, मतलब वहाँ की महाभारत भिन्न है। तो 9 हस्तलिखित पुस्तकों में श्लोक 38 बार पाठांतर इस प्रकार है कि क्या है? पहला, शूद्र पैज बनो नमः, शूद्रा पैल बनो नमः, शूद्रा यल ननो नमः। चौथा, शूद्र यज ननो नमः ननः, और शूद्रोपि यजने नमः, शूद्र पौज तक नमः। 7वां, शूद्रो वैभन्नो नमः, पुरा वैजनो नमः, और पुरा वैजनमो नमः। ये पुस्तकें भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखी गई। इनमें 1, 2, 3 तथा 6 दक्षिण भारत की हस्तलिखित पुस्तकें और 9 उत्तर भारत की। इन पुस्तकों से पता चलता है कि क्या है कि पहला कि नाम भिन्न भिन्न दिए गए, और दूसरा 6 पुस्तकों में
पैजमन शूद्र बतलाया गया है। पैजमन कौन? शूद्र बतलाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सही नाम पैजमन था। दक्षिण भारत की पुस्तक नंबर 1 में दिया हुआ नाम पैजमन उत्तर भारत की पुस्तक नंबर 9 से किया हुआ पैजमन से मिलता जुलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर जो पुस्तकें लिखी गई, जो पैजमन नाम दिया गया है, आप लोग जैसे पढ़ पा रहे होंगे, तो वहाँ से भी मिलता जुलता है। बाकी अपभ्रंश है कि अब बात आ रही शुद्ध और पुरा की। सो शुद्ध शब्द शुद्ध तथा परा का विरोध में नहीं है। क्या है? शूद्र से शुद्ध तथा पुरा से क्यों कर लिया गया, इसका कारण ज्ञात नहीं है, ये बता रहे हैं। उपयुक्त श्लोक 38-40 आगे पीछे के श्लोकों से मिलाया जाए तो यह बात सिद्ध होती है कि सही शब्द शूद्र ही है। यथा स्वामी चाहे जिस दुख या संकट में हो, शूद्र को अपने स्वामी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि स्वामी निर्धन हो जाए तो शूद्र को सेवक को अधिक उत्साह के साथ सेवा करनी चाहिए। शूद्र का कोई अपना धन नहीं होता, जो उसके पास है उसके स्वामी का है। यज्ञ 3 वर्णों के लिए तो वैध ही है। हे भारत, शूद्र के लिए भी यज्ञ वैध है, परंतु वह स्वाहा सुधा तथा दूसरे मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है। अतएव शूद्र को छोटे यज्ञ अर्थात पाक यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे यज्ञ का दक्षिणा का पूर्ण पात्र है, जो कि इसमें लिखा गया है। अब क्या है? इससे स्पष्ट है कि सारा विषय ही शूद्रों के बारे में था। पैजमन की कथा तो उदाहरण मात्र है। चूँकि सारा विषय शूद्र के बारे में था और पैजमन प्राचीन काल में हुआ, प्रतीत होता है कि लेखकों ने शूद्र शब्द के स्थान पर शुद्ध तथा परा नाम लिख देना अनुचित ना समझा। सब बातों को सोच समझकर यही परिणाम निकलता है कि सही नाम पैजमन है और वह शूद्र है। तो यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया हो, तो आप यदि यहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो एक आगे उदाहरण जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। आइए देख, दूसरे खंड में क्या है कि अब दूसरा प्रश्न यह है कि पैजमन कौन था। यह बात निरुक्त 2:24 से मालूम होती है। ऋषि विश्वामित्र पैजमन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। कौन थे? ऋषि विश्वामित्र पैजमन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। सुदास बड़ा दानी था और पैजमन का पुत्र था। किसका? पैजमन का पुत्र कौन था? सुदास था। पैजमन की चाल बड़ी तीव्र थी। इसमें क्या दिया गया है? लक्ष्मण स्वरूप, निरुघटु तथा निरुक्त पृष्ठ क्रमांक 36 और 35। प्रॉपर रेफरेंस के साथ में कोई भी बात बिना रेफरेंस के बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहो तो सम्यक प्रकाशन की हुबहू शूद्र पढ़ सकते हैं। वहाँ पर और अच्छी डिटेल्स में है यहाँ, लेकिन यहाँ भी अच्छी जानकारी है, मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हो। अब सुदास कौन था, इस बात को जानना पड़ेगा। तो शास्त्रों से ज्ञात होता है कि 3 सुदास थे। कितने? 3 सुदास थे। एक वंश का वर्णन ऋग्वेद में भी है। किसमें है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का जो पहला जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7, 18, 22। कौन सा? 7, 18, 22। इसमें क्या है? सुदास पैजमन का पुत्र और देवदत्त का पौत्र था। मतलब क्या नाती था हम लोग बोल सकते हैं। जिसने 200 गायें दान में दी, जिसके 2 रथ और 2 रानियां हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए हे अग्नि, पुरोहित की हैसियत से प्रदक्षिण कर रहा हूँ। यह ऋग्वेद में लिखा गया है। अब दूसरा देखते हैं इसका रेफरेंस ऋग्वेद का 7, 18, 24। अभी हमने देखा था 7, 18, 22। 7, 18, 24 में क्या लिखा है? तो सातों लोग सुदास की प्रशंसा इंद्र के समान कर रहे हैं। उसका यश पृथ्वी और स्वर्ग में गूंज रहा है। उसने सबको प्रचुर द्रव्य दिया और उसके लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युधामिधि को मार डाला। ये लिखा है। आगे तीसरा रेफरेंस है ऋग्वेदी का 7, 18, 25। कितना? 7, 18, 25। इसमें लिखते हैं
हे मृदगण, जैसे देवदास उसके पिता पर अपने कृपा की, उसी प्रकार युवराज सुदास पर कृपा कीजिए। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न हो और उसके बल व शौर्य को बनाए रखें। इसमें यहाँ दो और सुदासों का वर्णन विष्णु पुराण में है। किसमें है? विष्णु पुराण में। आपने सुना होगा ना विष्णु पुराण के बारे में। तो पहले चौथे अध्याय में सगर वंश में बताया गया है। सगर वंश अगर आप समझ पाओगे, अगर आपने गंगा की कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा। तो सुमति कश्यप की कन्या और केसनी राजा विदर्भ की कन्या, ये सगर की दो स्त्रियां थीं। अपुत्र होने के कारण उन्होंने ऋषि औरवे से प्रार्थना की। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, एक स्त्री से एक पुत्र और दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। केसनी ने एक पुत्र चाहा, सुमति ने बहुत से पुत्रों की इच्छा की। पहली के एक पुत्र असमंजस उत्पन्न हुआ, जिसे सगर वंश चला। कौन सा वंश चला? सगर वंश चला। सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस पुत्र का क्या है? अंशुमान हुआ। अंशुमान के पुत्र दिलीप के भागीरथ हुए, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। अगर आपने काल्पनिक कहानी अगर सुना होगा इस प्रकार की, तो उसी से गंगा का नाम भागीरथ पड़ा। और भागीरथ का पुत्र श्रुत, श्रुत का अम्बरीश, अम्बरीश का ऋतुवर्ष हुआ, जो नल का मित्र था और पासा खेलने में निपुण था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम का सुदास और सुदास का पुत्र सोदस हुआ, जिसे मित्र साहिबी कहती। ये रेफरेंस है, आप देख सकते हैं विल्सन विष्णु पुराण में 377 380 आप देख सकते हो। दूसरे सुदास का वर्णन 19वें अध्याय में है, जो कि पुरु के वंश में था। अब जो दूसरा सुदास था, एक सुदास कौन से? एक शूद्र की बात हो रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो पुरु का जो पुत्र है जन मेजय, उसका पुत्र प्राचीन बंध, उसका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र मयद और उसका पुत्र समदुम और समदुम का पुत्र बहुब हुआ। देवदास का पुत्र मित्रायु और उसका पुत्र च्यवन और उसका पुत्र सुदास हुआ। तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सुदास के सोदस हुआ, जिसे सहदेव भी कहते हैं। बिल्लास, बिल्लासन विष्णु पुराण, जो हमारा पृष्ठ क्रमांक 447 456। अतएव तीनों सदांशों का वंश इस प्रकार से है। तो ऋग्वेद का सुदास और विष्णु पुराण का सुदास आप लोग इस आप टेबल में आप लोग देख सकते हैं। 7, 18, 22, 7, 18, 23 और 7, 18, 25। पहले अगर ऋग्वेद को थोड़ा सा देखें तो 7, 18, 22 से देख सकते हैं। तो देवदत्त का पुत्र हुआ पिजावन, जो कि शूद्र था, और पिजावन का पुत्र सुदास हुआ। ठीक है। अब 7, 18, 23 में पिजावन का पुत्र सुदास हुआ। 7, 18, 25 में देवदास का पुत्र पिजावन और फिर शूद्र हुआ। ठीक है। देवदत्त और देवदास अलग अलग। अब विष्णु पुराण के सुदास में क्या है? सगर वंश में। तो सगर वंश में कौन हुआ? सबसे पहले ऋतुवर्ण, उसके बाद सर्वकाम, सर्व के बाद सुदास, सुदास के बाद 110 मित्रा। ठीक है। और पुत्र के वंश में कैसा हुआ? ये वह वश हुआ, फिर देवदास, मित्रायु, फिर च्यवन, सुदास और सौदास और सोमक। तो यहाँ पर हमने देखा कि विष्णु पुराण में और ऋग्वेद में जहाँ जहाँ यूज हुआ है सुदास का। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में नाम में किसी ध्यानपूर्वक संग्रह नहीं हुआ। देवदत्त और देवदास एक ही मनुष्य का नाम मालूम होता है। चित्रव शास्त्री संग्रहित ऋग्वेद में सब जगह पेजावन है। तो 7 बालेकर की पुस्तक में सब जगह पैजावन है। यक्ष के निरुक्त में पैजावन शब्द प्रयोग हुआ है। बिलस के 25 मंद से मालूम होता है कि पैजावन देवदास का नाम है और पैजवान सुदास का नाम है। तो ऋग्वेद वाले सुदास विष्णु पुराण के सुदास से क्या है? भिन्न, डिफरेंट है। महाभारत के सुदास वही है। तो विष्णु पुराण के अलग हैं, लेकिन महाभारत के और जो ऋग्वेद के क्या है? वही हैं। यहाँ पे लिखा है जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, क्योंकि पैजावन देवदास का दूसरा नाम है और पैजावन सुदास का हमारा परिणाम सौभाग्यवश वही है जो प्रोफेसर वेबर का था, जो रेफरेंस दिया है MUIR म्योर वॉल्यूम नंबर
जो 1:366 उसका कथन इस प्रकार है। क्या है? पेजावन की एक विचित्र कथा लिखी है। पेजावन अर्थात शूद्र जो यज्ञ तथा दान के लिए प्रसिद्ध था, वही जो ऋग्वेद का सुदास विश्वामित्र का यजमान था और वही शूद्र था। तो यहाँ पर भी यह बात साबित हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो, जो कि प्रोफेसर बेवन ने कहा है कि पेजावन अर्थात सुदास जो यज्ञ का दान के लिए प्रसिद्ध था, सुदास ऋग्वेद था और वह शूद्री था। क्या? शूद्र था। अब तीसरा खंड में देखते हैं और क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तीसरी देख लेते हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर मेंशन कर रहे हैं कि शूद्र क्षत्रिय थे। तो सुदास का पेजावन के बारे में कुछ अधिक ज्ञात होने की आवश्यकता है। निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं। तो सुदास के शत्रु दास और आर्य दोनों थे। सुदास के शत्रुदास और आर्य दोनों थे। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यदि आपने इस वीडियो को देख रहे होंगे, पिछली वीडियो, तो यहाँ पर आर्य दो प्रकार के बाबा साहब अम्बेडकर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों थे 783, एक रेफरेंस दिया है। इसका अर्थ यह है कि वह वैदिक आर्य था। कौन था? वैदिक आर्य। तो एक आर्य, दो प्रकार का आर्य बताया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। एक जो वैदिक व्यवस्था में विश्वास करता है और एक आर्य जो वैदिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है, मतलब वे ट्रस्ट नहीं करते हैं। सेकंड देखते हैं, सुदास देवदास का पुत्र था और वृद्धयास्व का दत्तक पुत्र। रेफरेंस है, देख सकते हो, ऋग्वेद 9:61-2 में। अब देवदास राजा था, उसने कई युद्ध, तुखासस और यद्र, मतलब हम बोल सकते हैं ऋग्वेद 6:61-1, 7:19-8 और संवर ऋग्वेद 1:130-7, पंख और कलिज जो हम बोल सकते हैं 1:53-10 और गगु हम बोल सकते हैं 1:53-10 से लड़ा। अब जो तुरयावन और दिव्यस में भी युद्ध हुआ, जिसे तुरयावन की जीत हुई ऋग्वेद में, जो कि रेफरेंस है 1:53-8 और 6:18-13। इस युद्ध में इंद्र तुरयावन की सहायता कर रहे थे। देवदास के पुत्र भारद्वाज थे। रेफरेंस दिया है ऋग्वेद का 1:116-18। भारद्वाज देवदास को धोखा देकर तुरयावन से जा मिली। रेफरेंस है 1:112-19 कहा जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक रेफरेंस बताया है, आप लोग चेक कर सकते हो, बिना कोई बात अपने से नहीं कही है। अश्विनी कुमारों की कृपा से सुदास को स्वदेशी मिली। अब सुदास राजा थे, उसका राज्याभिषेक वरिष्ठ ने कराया। राज्याभिषेक में बहुत से राजा आए। रेफरेंस है मार्टिन हंग, वॉल्यूम नंबर 2, पृष्ठ नंबर, पेज नंबर 523 और 24। ऋग्वेद के 7वें मंडल के विभिन्न सूत्रों से पता चलता है कि सुदास ने एक प्रसिद्ध युद्ध में जो 10 राजाओं से हुआ था भाग लिया। आगे लिखते हैं, ऋग्वेद में सुदास का नाम 27 बार आया। कितनी बार? 27 बार आया। कितना बड़ा युद्ध सुदास, मतलब युद्ध सुदास होगा, सुदास से जिन राजाओं से हुआ होगा, ये नाम है। अब ये नाम पढ़ सकते हैं, 30 नाम है। पहला है, आप अगर पढ़ना चाहें तो या तरह आप स्किप कर सकते हो, तो शिन्यु और तुर्वासा, द्रुहु, कबसा, पुरु, अनु, भेद, शेबर, वैकर्ण, अब वैकर्ण, यद्र, मत्स्य, पक्ष, भलानस, अलीन, विष्णिन, अज, शिवा, शिग्रु, यशु, युद्धमाधि, यादव और देवकम भय और चैनमन, सुतक, दायथ, सुरत, बृहद, मन्यु, पृथु। इस बृहद युद्ध का कारण ज्ञात नहीं, परंतु ऋग्वेद 7:83-7 से ज्ञात होता है कि वह धर्म युद्ध था। चौथा जो पॉइंट है, तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर उनके जो कि टेक्स्ट हैं, उनके माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि शूद्र हैं जो क्षत्रिय थे। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ कि वो चौथा वर्ण बन गया? एक्चुअली वो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनके अनुसार चौथा वर्ण ने अलग से बनाया। देखते हैं चौथा, तो सारण्य आचार तथा लोकयुक्त बताती है कि ऋग्वेद के निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिता निम्नलिखित राजा थे। कौन से? पहला कि पिता हव्य भारद्वाज 10:19, सिंधुदीप अम्बरीश का पुत्र, और 10:15 प्रेमेघ का पुत्र सिंधुश्रेष्ठ, और 10:133 पेजावन का पुत्र सुदास 10:134। अतएव वैदिक रचनाओं के रचयिता भी
कौन थे? सुदास थे। 5वां है सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया, ऋग्वेद 5:153 में ऐसा लिखा है। तो 9वां क्या है कि महामुनि देवताओं के उत्पादक विश्वामित्र थे। जब सुदास का यज्ञ कराया तो नदियों की गति रुक गई और इंद्र प्रसन्न हुई। 11वां कि हे कुशिक सुदास का घोड़ा, तुम इसका उत्साह बढ़ाओ जिससे वह द्रव्य अपहरण करे। इंद्र ने वित्र को उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम में मार दिया है, अतएव पृथ्वी की शुभ स्थानों में इंद्र की पूजा करें। सुदास 6 महादानी कहलाता था। ब्राह्मणों ने उसके दान की प्रशंसा ऋग्वेद में इस प्रकार की है। अब जो कि महादानी था सुदास, तो ब्राह्मणों ने उनके दान की प्रशंसा भी की है अकॉर्डिंग टू, मतलब उनके अनुसार। तो पहली जो इसमें रेफरेंस है 1:47 क्या लिख रहे हैं कि हे अश्विन, आपने रथ में द्रव्य भरकर सुदास को जिसमें प्रचुर धन मिले। 1:63 ऋग्वेद में क्या लिखते हैं? हे इंद्र, तब आपने क्या लिखा है? पुरुकुत्स के 7 नगरों को नष्ट कर दिया और सुदास के ऊपर से आपत्ति को हटाया। अब पुरु तथा द्रव्य की वर्षा करो। ऋग्वेद का और भी रेफरेंस दिया है 1:112-19, हे अश्विन, जो सुदास को तेज और बल दिया, पधारो। और भी रेफरेंस दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस है इसमें हम बोल सकते हैं। 7:19 में भी यही लिखा है, 7:19-30, हे इंद्र, सुदास ने अपनी स्तुति की, तब आप सत्वर सहायता को पहुँचे। और भी रेफरेंस 7:22, बलशाली इंद्र ने व्रत को मारा, जो उसकी स्तुति करता है वह उसे सहायता देता है। उसने सुदास के लिए स्थान दिया, अपने भक्तों को बार बार इंद्रधन देते हैं। 7:25-3 सुदास की सहायता करो, मतलब सुदास की सहायता हो और उसे समृद्धि का धन मिले, उसे शत्रु को मारो, धन यश मिले। रेफरेंस ही रेफरेंस है। 7:32-10 में दिया है क्या? ऋग्वेद में सुदास की रक्षा इंद्र तथा मरुत करते हैं, सुदास को रथ को कोई रोक नहीं सकता। सुदास जो कि हम बोल सकते हैं ऋग्वेद के 7:53-3, हे पृथ्वी और आकाश, सुदास को धन दो। ऋग्वेद से पता चलता है कि सुदास आर्य था, क्षत्रिय था और महाशक्तिशाली राजा था। महाभारत एक नई बात बतलाती है कि वह शूद्र था। कौन था? शूद्र था। सुदास किस वंश का था? सुदास का संबंध 3 वंश से था, पुरु, शत्रु और भरत। सुदास और शत्रु का संबंध ऋग्वेद के 1:63-7, 1:130-7, 7:53-15, 7:33-5, 7:33-6, 7:83 और 4:6 से हैं, जो कि ऋग्वेद 1:63-7 में दिव्यास को पुरु का राजा बताया गया है और 1:130-7 में उसे पौवे अर्थात पुरुषों का ऐसा संबंध दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक लाइन का रेफरेंस दिया, कोई भी लाइन अपने से नहीं लिखी है, हम बोल सकते हैं। और आगे लिखते हैं कि त्रसुप्तु भारत का सुदास के संबंध में ऋग्वेद के मंत्र 7:33-6, 6 और 16:4 तथा 4:6-19 ने प्रकाश डाला है। तो पहले के अनुसार तो जो तुत्सु का भारत एक ही है। दूसरे मंत्र में दिव्यास जो कि सुदास का पिता है, भारत का राजा बताया गया है। इससे ज्ञात होता है कि पुरु, शत्रु तथा भारत एक ही वंश की शाखाएं हैं जो कि समय पाकर आपस में मिले। यद्यपि सुदास किस शाखा का है? चूंकि दिव्यदास का संबंध पुरु और भारत से था, सुदास ही इन्हीं में से एक होगा। दूसरा प्रश्न ये है, क्या है कि भरत लोग कौन थे? क्या ये लोग वे ही थे जिनसे देश का दूसरा नाम भारत भूमि पड़ा? लोग भरत भूमि शब्द की उत्पत्ति को भली भांति नहीं जानते। हिंदू लोग तो केवल दुष्यंती भारत को जानते हैं, जो कि शकुंतला और दुष्यंती के वंश से पैदा हुई। उसकी कथा महाभारत में है। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दुष्यंती भरत के अतिरिक्त भी भरत हैं। कम से कम 2 प्रकार के लोग भरत कहलाते हैं, एक जिनका वर्णन महाभारत में है अर्थात दुष्यंती भरत, और दूसरे जिनका वर्णन ऋग्वेद में है जो कि मनु के वंश से उत्पन्न हुए, जिनमें सुदास भी था। तो क्या था?
जिनमें सुदास भी था, हम बोल सकते हैं। यदि इस वंश के नाम भारतीयों पर पड़ा तो ऋग्वेदिक भारतीयों पर पड़ा होगा। श्रीमद् भगवत में कहा गया है, क्या है कि वैदकृत भरतरच उपसंहार पृष्ठ क्रमांक 20 में। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है तो आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या लिखा है, प्रिय बदो नाम सुतो मनो स्वया भूस्व, आगे लिखता है तस्याग्नि धृत ततो नाभि ऋषभ भैच सुत अस्त्र। और क्या लिखा है, अवतीर्ण पुरुषतम तस्या शीद्र हाम पारगम तस्या वे भारतो ज्येष्ठ नारायण प्रणय विख्यात वर्ष मेधन्ना भारत मुक्ता नाम। मतलब स्वयं भुवा के पुत्र का नाम मनु का लड़का प्रियवंद था। मेरी संस्कृत मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ी है तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो आप लोग ब्लेम कर सकते हो कि मुझे संस्कृत नहीं आती। उसका लड़का अनगिन्न हुआ, उसका पुत्र नाभि और उसका पुत्र ऋषभ हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, वे वेद विज्ञ थे जिन्हें भारत श्रेष्ठ था। वह नारायण का भक्त था, उसी का नाम उत्तम देश भारत पड़ा। उपयुक्त बात से पता चलता है कि सुदास कैसे प्रतापी वंश से था। अब देखना यह है कि सुदास आर्य थे या नहीं। तो भारत लोग आर्य थे, तब सुदास को भी आर्य होना चाहिए। और ऋग्वेद 60:18-7 में लिखा है कि इंद्र ने आर्यों की गायें तुस्यों को मारकर छीन ली। ठीक है, आर्यों की गायें जो तुस्यों को मारकर छीन ली। इससे यह कहा जा सकता है कि तुस्सु आर्य नहीं थे और गिफ्त इस बात का परेशान हुए, परंतु वे यह भूल गए कि ऋग्वेद के अनुसार आर्य 2 प्रकार के थे, अतएव तुस्सु का भी आर्य होना संभव है। अंतिम प्रश्न है कि शूद्र का अर्थ क्या है, यह जाति थी या वंश। तो वैदिक समाज में विधान का अनुसंधान पूरी तौर से नहीं हुआ है, मतलब इसका अनुसंधान पूरी तौर से नहीं हुआ है। उस समय आर्य लोग छोटे छोटे भाग में विभाजित थे। एक जाति को जन कहते थे और प्रत्येक जन में बहुत से विष होते थे। प्रत्येक विष के लोग आपस में रिश्तेदार होते थे। प्रत्येक विष में कई वंश थे, अतएव शूद्र जाति अथवा विष या वंश का नाम था। तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। प्रोफेसर बेबल का कथन है कि शूद्र आर्यों के यज्ञों में बुलाए जाते थे और आर्य भाषा बोलते थे, अतएव शूद्र एक आर्य जाति था, मतलब आर्य जाति का नाम था, जो कि हिंदुस्तान वाला भारत में दूसरे आर्यों से पहले आए। अतएव यह निसंदेह सिद्ध है कि शूद्र आर्य थे और वे क्षत्रिय थे। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं के टैक्स हम बोल सकते हैं से सिद्ध कर चुके कि शूद्र कौन थे, शूद्र तो क्षत्रिय थे। अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत में आप एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ शूद्र का मतलब यहाँ पर अछूत से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए अलग पुस्तक लिखी है, अछूत कौन और कैसे। जब ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।